नमस्कार, मैं हरि, आप देख रहे हैं डिजिटल न्यूज झारखंड। आज जानते हैं झारखंड के प्रमुख खबरों के बारे में। इससे पहले इस छोटी सी निवेदन की वीडियो को एक लाइक अवश्य कर दें। आपका लाइक करना ही हमारा मेहनत का फल होता है। तो चलिए शुरू करते हैं आज की पहली और बड़ी खबर से। पारा मेडिकल कर्मी कहा 3 माह का वादा 3 साल बाद भी अधूरा। आपको बता दें कि झारखंड की राजधानी रांची की सड़कों पर सोमवार को बवाल हुआ। अपनी मांगों के समर्थन में सड़क पर उतरे राज्य भर के हजारों पारा मेडिकल कर्मी पुलिस प्रशासन से तीखी नोकझोंक हुई। मोराबादी मैदान में मुख्यमंत्री आवास की ओर बढ़ रहे पारा मेडिकल कर्मी को रोकने के लिए जो बैरिकेडिंग लगाई गई थी, उन्होंने उसे तोड़ दिया गया। राजभवन के पास हालात ऐसे बने कि पुलिस को हालात नियंत्रित करने के लिए लाठियां चार्ज करनी पड़ी। पारा मेडिकल कर्मी पूर्व निर्धारित कार्यक्रम के तहत अपनी मांगों को समर्थन में मुख्यमंत्री आवास घेरने रांची में इकट्ठा हुए हैं। पारा मेडिकल कर्मी शिकायत है कि मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन 3 माह का वादा किया था, जो 3 साल बाद भी पूरा नहीं हुआ है। गौरतलब है कि सोमवार को राज्य भर के पारा मेडिकल कर्मी जीएनएम एएनएम राजधानी रांची के ऐतिहासिक मोराबादी मैदान में इकट्ठा हुए। यहाँ से वे आक्रोश मार्च के रूप में मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के आवास की ओर बढ़े। जैसे ही काफिला राजभवन के पास पहुंचा, पुलिस ने उन्हें रोक दिया गया। पुलिस ने राजभवन के पास बैरिकेडिंग लगा दी। पारा मेडिकल कर्मी बैरिकेडिंग तोड़ते हुए आगे बढ़ने का प्रयास करने लगे। पुलिस ने रोका तो उलझ गए, तीखी बहस भी हुई। आखिर पुलिस ने भी भीड़ को तितर बितर करने के लिए हल्का बल प्रयोग किया। हालांकि इससे प्रदर्शनकारियों पर ज्यादा असर नहीं हुआ। वे मुख्यमंत्री आवास की ओर बढ़ने की जिद पर अड़े रहे। उनकी राजभवन के सामने हड़ताल की योजना है। पूजा सिंघल के बहाने बाबूलाल मरांडी ने सीएम हेमंत सोरेन पर बोला हमला, पूछ लिया ये कड़वा सवाल। बता दूं, पूर्व मुख्यमंत्री एवं बीजेपी विधायक दल के नेता बाबूलाल मरांडी ने निलंबित आईएएस पूजा सिंघल के बहाने मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन पर निशाना साधा है। बाबूलाल मरांडी ने सीएम हेमंत सोरेन पर पूजा सिंघल के खिलाफ सबूतों के आधार पर कार्रवाई नहीं करने का आरोप लगाया है। बाबूलाल मरांडी ने कहा है कि ईडी ने जो सबूत और साक्ष्य दिए हैं, उस आधार पर झारखंड की निलंबित खान सचिव पूजा सिंघल के खिलाफ प्रिवेंशन ऑफ करप्शन एक्ट का मामला दर्ज होना चाहिए था, लेकिन सरकार ने अभी तक ऐसा नहीं किया है। गौरतलब है कि निलंबित आईएएस पूजा सिंघल इस समय 1 महीने की अंतरिम जमानत पर है और झारखंड से बाहर रह रही है। उनके खिलाफ मनी लॉन्ड्रिंग का केस चल रहा है। आपको बता दूं कि बीजेपी नेता बाबूलाल मरांडी ने अपने आधिकारिक ट्विटर पर लिखा है कि सुना है पूजा सिंघल की संपत्ति की जब्ती एवं जांच में मिले सबूतों के आधार पर विस्तार पूर्वक रिपोर्ट के साथ पीसी एक्ट में कानूनी कार्रवाई के लिए परिवर्तनशील निदेशालय ने मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन को रिपोर्ट भेजी है। एक बार रिमांड भी दिया गया है, पर आप खामोश हैं। बाबूलाल मरांडी ने मुख्यमंत्री से कहा कि कार्रवाई करने से किस बात का डर है, आपको यह जानकारी जनता को दीजिए। बता दें कि मई में पूजा सिंघल की गिरफ्तारी के बाद सरकार ने उन्हें निलंबित कर दिया था। खबरों में आगे बढ़ने से पहले आपसे छोटी सी निवेदन की, अगर आप चैनल में नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लें, ताकि झारखंड की हर छोटी बड़ी खबर आप तक पहुंचा सकें। 17 फरवरी यानी आज से शुरू होगी रांची से देवघर की विमान सेवा। 2000 में ले सकेंगे सफर का आनंद। आपको बता दूं, दिल्ली और कोलकाता के बाद देवघर से तीसरी उड़ान रांची के लिए शुरू होने वाली है। डीजीसीए की अनुमति के बाद एयरलाइंस कंपनी इंडिगो ने देवघर से रांची की हवाई सेवा शेड्यूल जारी कर दी है। इंडिगो के शेड्यूल के अनुसार 17 फरवरी से रांची से देवघर नियमित फ्लाइट रहेगी। भारत सरकार ने उड़ान प्रोजेक्ट के तहत रांची से देवघर का किराया 2050 रुपये निर्धारित किया गया है। रांची से देवघर का शेड्यूल जारी होते ही फ्लाइट की बुकिंग तेजी से होने लगी है। देवघर से रांची हवाई सेवा का इंतजार कर रहे लोगों के लिए खुशखबरी है। इंतजार की घड़ियां अब खत्म हो गई है। दिल्ली और कोलकाता के बाद देवघर से तीसरी उड़ान रांची के लिए शुरू होने वाली है। एयरलाइंस कंपनी इंडिगो द्वारा देवघर से रांची की हवाई सेवा की शेड्यूल जारी कर दी गई है। इंडिगो के शेड्यूल के मुताबिक 17 फरवरी से रांची से देवघर की नियमित फ्लाइट रहेगी। रामगढ़ विधानसभा उपचुनाव की सुगबुगाहट तेज, आजसू सुप्रीमो ने प्रखंडवार प्रभारी किया नियुक्त। आपको बता दूं, झारखंड के रामगढ़ विधानसभा में उपचुनाव की सुगबुगाहट तेज होने लगी है। हालांकि अभी चुनाव की तारीख की घोषणा नहीं हुई है। इसके बावजूद विभिन्न राजनीतिक पार्टियां अभी से तैयारी शुरू कर दी है। आजसू प्रमुख सुदेश कुमार महतो के निर्देशानुसार रामगढ़ विधानसभा उपचुनाव को लेकर प्रखंडवार प्रभारियों की नियुक्त की गई है। इसको लेकर आजसू पार्टी के केंद्रीय मुख्य प्रवक्ता डॉक्टर देवशरण भगत ने कहा कि गाँव एवं वार्ड स्तर के कार्यकर्ताओं की टीम को और मजबूत करने तथा सदस्यता अभियान की गति और तेज करने के उद्देश्य के साथ रामगढ़ में के प्रत्येक ब्लॉक के प्रभारियों की नियुक्ति की गई है। उन्होंने कहा कि सभी प्रभारी उपचुनाव की तैयारियों को लेकर ग्राम संवाद करेंगे। ईडी ऑफिस नहीं पहुंचे राजेश कच्छप, साथ ही इरफान अंसारी की तरफ मांगी 2 हफ्ते की मोहलत। आपको बता दो, केस कांड मामले में आरोपी डॉक्टर इरफान अंसारी के बाद अब राजेश कच्छप भी निर्धारित तिथि और समय को ईडी ऑफिस नहीं पहुंचे। मिली जानकारी के मुताबिक खिजरी विधायक राजेश कच्छप ने ईडी से 2 हफ्ते का समय मांगा है। वह अभी दिल्ली में है और अपनी व्यवस्था का हवाला देकर वक्त मांगा है। उनकी अर्जी लेकर उनके वकील आज रांची स्थित ईडी कार्यालय पहुंचे थे। बता दें कि खिजरी विधानसभा से कांग्रेस पार्टी से विधायक राजेश कच्छप को आज सोमवार को 11 बजे हिनू स्थित ईडी कार्यालय पहुंचना था। गौरतलब है कि केस कांड मामले में मनी लॉन्ड्रिंग एंगल से जांच कर रही ईडी ने 7 जनवरी को जामतरा विधायक डॉक्टर इरफान अंसारी, खिजरी विधायक राजेश कच्छप और कोलेबिरा विधायक नमन विकसल कोंगाड़ी को समन जारी किया था। इरफान अंसारी को 13 जनवरी, राजेश कच्छप को 16 जनवरी और नमन विकसल कोंगाड़ी को 17 जनवरी को पूछताछ के लिए तलब किया गया था। इरफान अंसारी ने बीमार होने का हवाला देकर 2 हफ्ते का समय मांगा है। अब राजेश कच्छप ने भी व्यवस्था का हवाला देकर 2 हफ्ते का समय मांगा है।
झारखंड की राजधानी रांची में ईसाई समुदाय ने सैकड़ों लोगों ने राज्य में समुदाय के खिलाफ कथित हमलों और पड़ोसी राज्य छत्तीसगढ़ के एक गिरजाघर में हुई तोड़फोड़ के खिलाफ रविवार को प्रदर्शन किया। झारखंड क्रिश्चियन यूथ एसोसिएशन JCYA ने बैनर तले समुदाय के पुरुष और महिलाओं ने GEL गिरजाघर परिसर में मोरहाबादी मैदान तक रैली निकाली। प्रदर्शन के दौरान उनके हाथों में तख्तियां थी जिन पर लिखा था गिरजाघर पर हमले बंद करो और धर्म के नाम पर बांटना बंद करो। प्रदर्शनकारियों ने आरोप लगाया कि पिछले महीने क्रिसमस के दिन राज्य के गढ़वा जिले में जश्न मनाने जुटे समुदाय के लोगों को निशाना बनाया गया था। उन्होंने झारखंड सरकार से राज्य में शांति सुनिश्चित करने का आग्रह किया है। कांग्रेस विधायक शिल्पी नेहात तिर्की और पूर्व विधायक बंधु तिर्की भी रैली में शामिल हुए थे। ऐसे ही झारखंड की तमाम बड़ी खबरों को जानने के लिए चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लें ताकि झारखंड की हर छोटी बड़ी खबर आप तक पहुंचा सकें। आज के लिए इतना ही। जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद।